दीप ज्योति संस्थान के सौजन्य से जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव द्वारा बच्चों के बीच टैब का वितरण किया गया। जी हां, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को आजकल सुविधाओं का घोर अभाव होता है, जिससे टेक्निकल रूप से वो उतना बेहतर नहीं हो पाते। लेकिन दीप ज्योति संस्थान उन सभी बच्चों को मदद करने के लिए आगे आया है, जिसके मद्देनजर जहानाबाद परिसदन में 100 बच्चों के बीच टैब का वितरण किया गया। जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच टैब का वितरण किया गया। बच्चे टेक्निकल शस्त्र पाकर काफी खुश एवं प्रफुल्लित थे। इस अवसर पर दीप ज्योति संस्थान के कार्यकारी निदेशक बाल किशोर सचिव सुबोध कुमार रविदास, कार्यकारी अध्यक्ष अनायास कुमार नवीन, ब्रजेश प्रसाद सामाजिक कार्यकर्ता, महबूब आलम सहित एवं तमाम पदाधिकारियों द्वारा जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव को बुके, अंग वस्त्र एवं भगवान बुद्ध की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया एवं सांसद सुरेंद्र यादव द्वारा संस्थान के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। माहौल काफी खुशनुमा था। बच्चों के बीच एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक बाल किशोर एवं सचिव सुबोध कुमार रविदास ने बताया कि हमारा संस्थान दीप ज्योति शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के समक्ष कई तरह की मुश्किलें होती है, उसके थोड़ा सा निदान के लिए संस्थान का ये बेहतर प्रयास है कि सभी बच्चों के हाथ में टेक्निकल अस्त्र शस्त्र हो, ताकि आज के युग में सबों के साथ कदम से कदम मिलाकर ये बच्चे चल सके। यही कारण है कि संस्थान द्वारा बच्चों को टैब देने का निर्णय लिया गया और 100 बच्चों को सांसद के द्वारा टैब दिया गया। वहीं इस अवसर पर जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने संस्थान के पदाधिकारियों का आभार जताया, सम्मान के लिए शुक्रिया कहा और कहा कि आप लोगों का बहुत ही शानदार प्रयास है। इसी प्रयास से ये बच्चे चांद को भी छू सकते हैं और ये प्रयास निरंतर जारी रहे। इस अवसर पर बच्चों की उत्सुकता और खुशी साफ देखी जा सकती थी। सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों ने दीप ज्योति संस्थान एवं जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव का आभार जताया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि एवं राजद नेता धर्मपाल सिंह यादव, बैकुंठ यादव सहित काफी संख्या में राजद के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। मुख्य उद्देश्य यह है सर कि जो तकनीकी क्षेत्र है, आज जो हमारे लोग हैं वो चांद पर चले गए हैं। तो तकनीकी क्षेत्र में हम चाहते हैं कि जो सरकारी विद्यालय में हमारे जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं वो तकनीकी क्षेत्र में आगे आएँ। इसलिए हम लोगों ने माननीय सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी से हम लोगों ने संपर्क किया और इनके रिकमेंडेशन से हमने ओएनजीसी जो भारत सरकार की जो कंपनी है उसके साथ हमने दीप ज्योति कल्याण संस्थान ने एक बजट को डाला कि हम बच्चों के बीच में तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर माननीय महोदय के बीच में फ़ोन आया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके आप देखेंगे कि सभी समुदाय के बच्चे हैं। हम लोगों ने माननीय सांसद प्रतिनिधि हैं संजय कुमार जी के सहयोग से सर्वे किया और सर्वे करके इसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय ने भी साथ दिया और मुझे खुशी हो रहा है कि जहानाबाद की धरती पर हम लोगों ने आज बच्चों के बीच में जो तकनीकी क्षेत्र में जो टैब बांटे हैं ये मील का पत्थर साबित होगा। अभी 100 बच्चे का है सर, आगे भी जारी है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि आगे भी हम लोगों ने 500 बच्चों के टारगेट लिया है कि एक शुरुआत है, एक नींव है और आप लोग को सहयोग रहेगा तो हम गांव तक पहुंचेंगे और उन बच्चों तक पहुंचेंगे जो चाहे जो भी समुदाय का जो हाशिए पर है, उन बच्चों को पहला हम लोग प्राथमिकता देंगे। जहानाबाद के हैं या अलग? हमारे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा से हैं सर। जो कार्यक्रम था, ये जो हाई स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको ज़्यादातर लोगों को ये जो नया टेक्नोलॉजी है उसके में पहुंच कम है, ऐसा हम लोगों का सर्वे देखा गया। तो हमने कोई ओएनजीसी से कांटेक्ट करके कोई टैब के माध्यम से वो लोग पढ़ सकते हैं, कोचिंग क्लास कर सकते हैं, यूट्यूब देख के उनको ये बढ़ा सकता है, मतलब टेक्नोलॉजी में आगे आ सकते हैं। इसको लेकर आज का ये जो कार्यक्रम था, जहानाबाद जो सांसद है सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, उनकी देखभाल में आज ये पूरी बच्चों को 150 बच्चों को आज हमने टैब वितरण कर रहे हैं। और कौन सा एनजीओ है इसका काम? ये दीप ज्योति कल्याण संस्थान है। ये इनका ऑफिस जो है नालंदा में है। ये पिछले 2003 से उनका शुरुआत हुई थी और अभी वर्तमान में 3 जिलों में कार्यरत है, एक नालंदा, नवादा और औरंगाबाद।
और बेसिकली ये बच्चों के ऊपर ही इनका काम है। बहुत सारे काम बच्चों के ऊपर करते हैं। एजुकेशन हो गया, बाल विवाह रोकने का काम हो गया, बाल तस्करी को रोकना है, बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो शोषण हो रहा है, उसको रोकना है। इसके ऊपर पूरी तो अभी फिर ये जहानाबाद जिला में भी हम लोगों ने शुरुआत कर रहे हैं। तो आगे फिर आप लोगों की सब हैं। किन बच्चों के? ये बच्चे बेसिकली सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 10वीं क्लास के और 11वीं क्लास के हैं। और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गरीब होते ही हैं, तो उनको ये जो टेक्नोलॉजी के और इसमें आगे हम लोगों ने उनको फिर फॉलोअप करेंगे, देखेंगे 3 महीने के बाद उनका जो सिखाना है वो सीख पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। तो सपोज सीख नहीं पा रहे हैं तो आगे उनके लिए फिर और भी कुछ सिखाने की भी कोशिश करेंगे। उड़ीसा से चलकर आए थे जहानाबाद जिला में ज्योति संस्था के नाम से, और कई दिन से ये लोग प्रयासरत थे कि जब यह इलाका अति उग्रवाद से प्रभावित था और जब ये अति उग्रवाद प्रभावित से मुक्ति पाया, तो ये जिला में बच्चों लोग के कैसा शिक्षा दीक्षा चल रहा है और कहाँ तक ये बच्चों का अभी तक शिक्षा में बढ़ोतरी हुआ है। तो हमारा कहना है कि ये जो शिक्षा था, तो राजमाता राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जब काफ़ी उग्रवाद थे, तो बहुत सारे उग्रवाद यहाँ सिलेंडर बोले और कई लोग दूसरे प्रदेश में छोड़कर चले गए, जिसका आज तक भी अता पता ठिकाना नहीं है कि गए तो कहाँ चले गए। पर एक बात था कि जो प्रयास था सरकार का, और उस प्रयास से सरकार को सफलता मिला। आज बहुत से लोग बहुत बात बोलते हैं कि सब हम ही किए हैं और सब हमरे करल है। तो जहानाबाद में अगर करल तो हमको नहीं दिखाई पड़ रहा, आप लोग को पड़ रहा होगा तो टीवी में ज़रूर दिखला दीजिए। अगर उसका कुछ किया हुआ पड़ रहा होगा, वही जिला, वही कलेक्टेरिएट, वही एसपी ऑफिस, वही यहाँ के जनता, वही किसान, इसमें जो किसान का हत्यारा है इस देश का सबसे बड़ा मुखिया, वो बोल रहा है 7,000 किसान का हत्यारा कि अब हमको किसानों को आगे बढ़ाना है और किसान को ही चढ़ बढ़ के मदद कर देना है, ताकि यह देश जो है से आत्मनिर्भर कर जाए फसल के मामले में और अनाज के मामले में। पर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हत्यारा है, जिसके समय काल में 7,000 आदमी मरा था और रोड में कांटे के कील लगा दिया गया था, और कितने आदमी को माघ के जाड़ा, जिसमें बहुत जाड़ा गिरता है, किसान को पानी से स्नान करा दिया, भिंगा दिया, खाना बना हुआ था उसमें पानी डलवा दिया। तो ऐसे इंसान इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकता है, इस देश को नुकसान ही पहुंचा सकता है।